Hello student, welcome to the online study of Ashadeep International School. I welcome to all in class 1. Subject English. Unit number 8. Lesson number 8, Part 2. The tiger and the mosquito. So, our lesson name is The Tiger and the Mosquito. In session 1, we have studied the story of the tiger and the mosquito. In this part 2, we will study the new words with its meaning and sentence and question answers and other activities. So, first of all, we start with the new words with its meaning and sentence. So, our first word is angry. A-N-G-R-Y. A-N-G-R-Y. Angry. Its meaning is having a strong feeling of being upset, annoyed. Having a strong feeling of being upset, एनॉयड यानी कि जो अच्छा नहीं लगता वैसी वाली जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है उसे क्या कहते हैं? एंग्री हो जाना. एंग्री यानी गुस्सा, एंग्री होना. हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट, एनॉयड. इट्स सेंटेंस इज माई ब्रदर गेट्स एंग्री वेरी इजीली. मेरा जो भाई है वो बहुत ही क्विकली एंग्री हो जाता है. वेरी इजीली, बहुत ही जल्दी से वो एंग्री हो जाता है. तो जिसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि माई ब्रदर गेट्स एंग्री वेरी इजीली, वो बहुत जल्द ही गुस्सा हो जाता है. सेकेंड वर्ड इज ब्लीड. B-L-E-E-D. ब्लीड. B-L-E-E-D. ब्लीड. इट्स मीनिंग इज टू लूज ब्लड फ्रॉम द बॉडी. उसका मीनिंग है टू लूज ब्लड फ्रॉम द बॉडी. बॉडी में से ब्लड निकलना यानी कि ब्लीड. उसका सेंटेंस आएगा यू शुड विजिट अ डॉक्टर इफ योर नोज स्टार्ट्स टू ब्लीड. यू शुड विजिट अ डॉक्टर इफ योर नोज स्टार्ट्स टू ब्लीड. अगर आपका नोज ब्लीडिंग करना स्टार्ट करे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. यू शुड विजिट अ डॉक्टर इफ योर नोज स्टार्ट्स टू ब्लीड. अगर के नोज़ में से खून बहना स्टार्ट हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट. G-R-E-A-T. ग्रेट. G-R-E-A-T. इट्स मीनिंग इज वेरी गुड. यानी कि कोई बहुत अच्छा है तो हम इससे क्या कहेंगे? ग्रेट. ग्रेट, वेरी गुड. उसका सेंटेंस आएगा वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी. हमने पार्टी में बहुत अच्छा टाइम बिताया. वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी. पार्टी में हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया. नेक्स्ट वर्ड इज हिट. H-I-T. हिट. हिट यानी कि टू गिव अ ब्लो. उसे मारना. टू गिव अ ब्लो. उसका सेंटेंस है ही हिट द टेबल विथ हिज बैग. उसने अपनी बैग से टेबल को हिट किया यानी कि उसकी बैग को टेबल पे रख दी. ही हिट द टेबल विथ हिज बैग. उसने अपनी बैग के थ्रू टेबल को हिट किया, मारा. नेक्स्ट वर्ड इज प्राउड. P-R-O-U-D. प्राउड. प्राउड यानी हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ. हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ. अपनी सेल्फ में प्राउड होना यानी कि प्राउड, गर्व की महसूस होना. हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ. अपने सेल्फ पर गर्व होना. तो उसका सेंटेंस है ही इज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग द कैप्टन ऑफ हिज क्लास. ही इज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग द कैप्टन ऑफ हिज क्लास. उसको क्लास का कैप्टन बनने में वेरी प्राउड फील हुआ. तो प्राउड यानी कि हैविंग अ हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ. Our next activity is write the questions and answers. So, our first question is what was the tiger doing when the mosquito came buzzing by?
What was the tiger doing when the mosquito came buzzing by? जब मच्छर गुनगुनाते हुए बजिंग करते करते हुए आया तब टाइगर क्या कर रहा था? तो उसका आंसर आएगा The tiger was dozing under a tree when the mosquito came buzzing by. The tiger was dozing यानी कि वो under a tree जब मॉस्किटो बजिंग करते हुए आया तब टाइगर क्या कर रहा था? डोजिंग अंडर अ ट्री, वो पेड़ के नीचे सो रहा था. व्हेन अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय, जब टाइगर पेड़ के नीचे सो रहा था तब मॉस्किटो उसके ऊपर बजिंग करते हुए आया. द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why did the tiger's cheek start to bleed? Why did the tiger's cheek start to bleed? क्यों टाइगर के चिक में से यानी कि उसके गाल पे से ब्लीडिंग होना क्यों स्टार्ट हुआ? वहाँ से क्यों खून बह रहा था? तो उसका आंसर आएगा द टाइगर हिट हिज चीक विथ हिज ऑन पाव बिकॉज ऑफ विच इट स्टार्टेड ब्लीडिंग. क्योंकि टाइगर ने अपने ही पंजे से अपने ही पाँव से उसके चिक पे हिट कर दिया था, मारा था, इसीलिए उसका जो चिक था वो ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था. द टाइगर हिट हिज चिक विथ हिज ऑन पाव. टाइगर ने अपने ही पाँव से अपने ही पंजे से अपने चिक पे मारा था, इसीलिए इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, इसीलिए वो वहाँ से खून बह रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द टाइगर वॉक अवे? Why did the tiger walk away? वहाँ से टाइगर क्यों चला गया? क्यों चला गया? तो the tiger walked away because he was helpless. वहाँ से टाइगर चला गया क्योंकि वो हेल्पलेस हो गया था. उसे कोई हेल्प कर सके वहाँ ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि वो मॉस्किटो से परेशान होकर वहाँ से चला गया. द टाइगर वॉकड अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस. वो हेल्पलेस हो गया इसीलिए वहाँ से वो चला गया. Next activity is fill in the blanks using the words given the box. यहाँ पे जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं उसका यूज़ करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. सो पहले हम हेल्प बॉक्स देख लेते हैं. सो आवर वर्ड इज टाइगर, मॉस्किटो, पो, अवे एंड ग्रेट. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस, आवर फर्स्ट ब्लैंक इज अ डैश वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री. कौन ट्री के अंदर डोजिंग कर रहा था? अ डैश वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री. तो उसका आंसर आएगा टाइगर. अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री. नेक्स्ट ब्लैंक इज अ डैश केम बजिंग बाय. अ डैश केम बजिंग बाय. कौन बजिंग करते करते हुए आ रहा था? यस, उसका आंसर आएगा मॉस्किटो. अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय. अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय. नेक्स्ट ब्लैंक इज द टाइगर हिट आउट विथ हिज. द टाइगर हिट आउट विथ हिज. इसका आंसर आएगा पो. द टाइगर हिट आउट विथ हिज पो. उसने अपने पंजे से उसको खुद से ही मारा. नेक्स्ट ब्लैंक इज द मॉस्किटो बज्ड. द मॉस्किटो बज्ड. उसका आंसर आएगा अवे. द मॉस्किटो बज्ड अवे. फिफ्थ इज एवरीवन इज डैश इन हिज ऑन वे. एवरीवन इज डैश इन हिज ऑन वे. एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ऑन वे. सब अपनी जगह पे अच्छे होते हैं. एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ऑन वे. सो हियर वी कंप्लीट दिस एक्टिविटी. Revise this chapter and grow through nicely. Thank you.